पराधीन सुख सपन्यों नाही। जो पराधीन होता है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलता है। भारत की संस्कार संस्कृति पराधीन नहीं लोगों को स्वतंत्र कराती है। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का धर्म पति ही है और उसके चरणों में सेवा ही उसका धर्म है। ये संसार जो प्रकृति है ये परमात्मा की नारी है। ये नारी शक्ति है। इसी नारी शक्ति से संसार की उत्पत्ति है, संचालन है। सर्वभूतेश शक्ति रूपेण संस्थिता। यही परमात्मा की शक्ति है और ये प्रकृति नारी सत्य के अधीन रसानाम बगुड़ानाम संघानाम गणानाम छंदी आपते समारंभा सत्य मापते। ये सत्य को मापने के लिए सत्य की अवधारणा को पूर्ण करने के लिए है। परमात्मा के कार्य को नियोजन के लिए है, प्रयोजन के लिए है, समानता के लिए है। समान न्याय, समान व्यवस्था। ये नारी जो इंद्रियां हैं 11 ये भी नारी है और जो प्राण है वो पुरुष है। ये नारी भी पुरुष के अधीन हो, जिसमें स्वर सामान्य स्वर हो, असुर न हो। असामान्य स्वर जब स्वादपूर्ण भोजन, गरिष्ठ भोजन, स्वाद के लिए भोजन लोग लेते हैं, अशुद्ध भोजन जब करते हैं लोग तो ये सांस सामान्य नहीं रह जाता, असामान्य असुर हो जाता है। इसी तरह से संसार की नारी भी इसी पति का मान बढ़ाने के लिए, सम्मान बढ़ाने के लिए, मान रखने के लिए पुरुष की वो शक्ति है। शक्ति बने, कमजोरी नहीं। ये पराधीन पराधीन द्वेष जो है वही पराधीन करता है। जो इंद्रियों की स्वच्छंदता, प्रकृति में द्वेष, प्रदूषण और इस देह के अंदर द्वेष, देश के अंदर द्वेषपूर्ण नीतियां, विदेश विदेह विदेश की नीतियां, ये द्वेषपूर्ण है। ये युद्ध को आरंभ करती हैं। शरीर के अंदर युद्ध, कामनाओं वासनाओं का युद्ध, क्योंकि इंद्रियां भी सुख के अधीन हैं, सुख को ही चाहती हैं, सुख के लिए लड़ती हैं आपस में। भ्रम के कारण, अज्ञानता के कारण। अयोध्या का मतलब जहां युद्ध ना हो, अवध कहते हैं, अवध जहां बध ना रहता हो, जो पराधीन ना हो, द्वेष में बंधी ना हो, बंधन
में न हो, वो अवध है। वहाँ के जो राजा है, हमारे यहाँ राजा की जो परिभाषा बताई है, राम ने जिसका चरित्र करके उदाहरण राजा का प्रस्तुत किया है कि राजा तपस्वी होना चाहिए, सुविधा भोगी नहीं होना चाहिए, सुविधाओं का त्याग करने वाला होना चाहिए। राजा के लिए प्रजा उसकी संतान है, संतान में समान न्याय व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सम्मान की समान व्यवस्था, ये समान व्यवस्था, असमानता की व्यवस्था को, द्वेष पूर्ण व्यवस्था को, अनीति की व्यवस्था को समाप्त करके नैतिकता की व्यवस्था को स्वीकार करने वाला ये धर्म है। लेकिन जो आज की परिस्थितियां जिसे संविधान कहते हैं, संविधान से ही देश का नेतृत्व हो रहा है, संचालन हो रहा है। इस आशा विश्वास के साथ कि संविधान लोकतंत्र से देश चलेगा तो समानता आएगी, आर्थिक समानता, न्याय की समानता, अधिकार की समानता, सुविधा की समानता, विकास के द्वारा। लेकिन कहीं भी कोई समानता दिखाई नहीं पड़ता। विकास हुआ है तो जो गरीब आदमी ट्रेन में जाता है तो वो भीड़ की तरह लैट्रिन के डिब्बों तक जगह नहीं रहती उसे बैठने के लिए, दुर्दशापूर्ण उसकी यात्रा होती है। सड़क मार्ग से जाता है तो भी उसका कोई समय नहीं बचता, ना धन बचता है। तो ये सामान्य व्यवस्था, समानता की आर्थिक व्यवस्था नहीं है, न्याय की समान व्यवस्था नहीं है। जिसके पास ज्यादा धन है उसको लिए न्याय दूसरा है, जिस निर्धन है उसके लिए न्याय की व्यवस्था दूसरी है। तो इस व्यवस्था से समानता की व्यवस्था नहीं है। लोग कहते हैं कटोगे बटोगे तो कटोगे। क्यों? आज धर्म खतरे में है। क्यों खतरे में है? जब संविधान आपका, सेना आपकी, पुलिस आपकी, 80% की आबादी हिंदुओं की, तो क्यों खतरा है? खतरा इस अनैतिक व्यवस्था के द्वारा, बेईमान शासन, प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था के कारण, जो कहता है कि लोकतंत्र में, राजतंत्र में धर्म की कोई जगह नहीं, धर्म अपनी अपनी जगह अपने अपना पालन करें। जबकि संसार का मतलब सत्य का अंश सार ही संसार है। संसार हो, शरीर हो, संसार की व्यवस्था हो, वो सब धर्म से ही उपजाए हैं। तो सभी व्यवस्थाओं में धर्म की नीतियां होनी चाहिए, लेकिन धर्म की नीतियां हमारी व्यवस्थाओं में नहीं है, हमारे आचरण में नहीं है। आज धर्म भी व्यक्तिवाद, सुविधावाद के लिए है। आज हम राम की बात करें, राम की पूजा की बात, हनुमान की, शंकर की, तो ऐसे लगता है कि किसी हम व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं और उस व्यक्ति के प्रसन्न होने से हमारी प्रसन्नता हो जाएगी, ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि प्रसन्न हो जाएंगे। ये हमारे देवी देवता एक व्यक्ति नहीं है, व्यक्तिवाद नहीं है, स्वार्थवाद नहीं है, सुविधावाद नहीं है। ये एक आदर्श विचार है, आदर्श आचरण है। उस आदर्श आचरण को, सद आचरण को, सद्भाव को, सद्विचार को, सदकर्म को, सदचिंतन को, स्वार्थ को त्यागने की
भावना को, समानता की भावना को जब हम अपनाएंगे तो वो धर्म का कार्य होगा, जो सबके हित कल्याण का कार्य होगा। रावण भी आज की व्यवस्थाओं की तुलना किया जाए तो उसकी भी पूर्ण रूप से अनैतिक नहीं था, पूर्ण रूप से स्वार्थी नहीं था, उसमें भी कुछ नैतिकता थी। अपने देश लंका के प्रति राष्ट्र देश प्रेम था, अपने कुल के प्रति प्रेम था। रावण भी परमात्मा की ही ज्योति है, जो उसी ज्योति में भी निकला, उसी ज्योति में समाहित हो गया। लेकिन रावण की जो नीति है, रावण की नीति दुर्दशा और दुर्गति को प्रदान करने वाली है। जो महाभारत में युद्ध हुआ उसमें भी इतना नैतिकता का पतन नहीं था। कर्ण को मालूम था, भगवान ने आश्वासन दिया था श्री कृष्ण ने कि तुम 5 भाई पांडवों के हुई धगा जाओ तो राजा बन जाओगे। लेकिन वो स्वार्थ को नहीं कहा कि चाहे शुभ लोग मिले, लेकिन दुर्योधन मेरा मित्र है, मैं उसके संकट के घड़ी में साथ दूंगा, यानी नैतिकता थी। इसी तरह से भीष्म पितामह में भी कुछ तो नैतिकता था, जिनके लिए उन्होंने वचन दिया था उस राज और उस राजा की सुरक्षा के लिए। उसी तरह से द्रोणाचार्य कृपाचार्य में भी कुछ नैतिकता थी, पूर्ण रूप से नैतिकता नहीं थी, लेकिन कुछ नैतिकता था, इसलिए युद्ध हुआ था। आज तो पूरे विश्व से नैतिकता समाप्त हो गई है, सिर्फ स्वार्थ है। और ये जब स्वार्थ बढ़ता है, स्वार्थ बढ़ता है तो पूर्ण रूप से धर्म की हानि हो जाती है। तो जो परमात्मा की शक्ति ये प्रकृति है, प्रकृति जो शंकर के रूप में है, लक्ष्मी के रूप में है, सरस्वती के रूप में है, सीता के रूप में है, गणेश के रूप में है, कार्तिक के रूप में है, वही जब इनमें द्वेष, मनुष्य के हृदय में द्वेष आ जाता है, प्रकृति में प्रदूषण आ जाता है, तो वही तांडव करने लगती हैं, वही हथियार उठा लेती हैं, अस्त्र, वही दुर्गा, वही काली, वही चंडी बन जाती हैं। आज प्रकृति ना तो कोई अवतार होगा, क्योंकि अवतार का भी परिणाम परमात्मा ने सचिंतन करके देखा है, ना कोई युद्ध होगा, हो सकता है गृह युद्ध हो। इस असमानता की व्यवस्था को के कारण, भेदभावपूर्ण व्यवस्था के कारण, और ये प्रकृति ही तांडव करेगी, जो सूखा के रूप में, बाढ़ के रूप में, भूकंप के रूप में, बीमारी के रूप में, विवाद के रूप में। इसीलिए सावधान होने की आवश्यकता है। जय श्री राम।